Good morning, third class. I hope you all have completed your lesson number 3 with the back exercise and question answers and references also. तो आपका जो लेसन नंबर 4 है आई विश टू बी अ स्मार्टफोन, वो आपके मिड टर्म सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स, वो हम नहीं करेंगे. देन नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर लेसन नंबर 5, कुकिंग खिचड़ी. योर न्यू लेसन इज स्टार्टेड टुडे. कुकिंग खिचड़ी मतलब खिचड़ी कैसे पक रही है. तो ये लेसन जो है अकबर और बीरबल का है. मैं आपको समरी बता देती हूँ इस लेसन की, हिंदी में स्टोरी बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजीली जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए. तो जो अकबर है, उन्होंने अकबर और बीरबल की कहानियाँ आप लोगों ने पढ़ी होंगी. अकबर जो है वो बीरबल को बोलते हैं कि एक ऐसा आदमी ढूंढना है कि जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है. पहले तो वो उनसे क्वेश्चन करता है कि क्या कोई ऐसा आदमी है जो पैसे के लिए सब कुछ कर सकता है. तो बीरबल बोलते हैं कि हाँ. तो अकबर उनको वो आदमी ढूंढ के लाने के लिए बोलता है. तो अकबर जो है सॉरी बीरबल जो है वो जाते हैं और उनको एक आदमी मिलता है जो स्टारविंग मतलब स्टारविंग होता है, नियर अबाउट डाइंग विद हंगर. वह और उसका परिवार जो है वो भूख से मतलब बुरी तरह से व्याकुल थे, गरीब थे वो. तो वो उसको ढूंढ के ले आता है बीरबल. तो अकबर उसको एक टास्क देता है कि सर्दियों का मौसम था. तो अकबर उसको आदमी को बोलता है कि आपने ठंडे पानी में जो है पूरी रात खड़े रहना है, तो आपको जो है वो इनाम मिलेगा. ठीक है. तो वो जो आदमी है वो पूरी रात जो है वो पानी में खड़ा रहता है, ठंडे पानी में खड़ा रहता है. ये पानी इतना ठंडा होता है, ऊपर से सर्दी का मौसम था, तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो शिवरिंग कर रही होती है, उसके टीथ जो है वो चैंटिंग की आवाज़ कर रही होते हैं. तो बीरबल अकबर जो है वो उनको पूछते हैं सुबह कि आपने ये पूरी रात, मतलब वो तो अपना इनाम लेने आता है दरबार में. तो बीरबल अकबर उनको पूछते हैं कि आपने ये पूरी रात कैसे काटी. तो उसने बोला कि 1 किलोमीटर दूर एक झोंपड़ी थी, वहाँ से एक लैंप जला हुआ था, उसकी रोशनी के सहारे से मैंने पूरी रात काट ली. तो अकबर उसको वो इनाम उसका नहीं देता है, उसका रिवार्ड नहीं देता है. वो बोलता है कि तूने तो आग की, तेरे को तब इशारी होनी है, तेरे को कहाँ ठंड लगी. तो अब बीरबल जो थे वो बहुत ज़्यादा चालाक थे. तो वो अब ऐसा क्या टैक्ट करते हैं कि भी अकबर जी को हार माननी पड़ती है और वो उस आदमी का इनाम उसको देते हैं. तो ये स्टोरी इसमें है. तो आप लोगों ने ये स्टोरी पढ़नी है. स्टोरी पढ़ के ही आपको पता चलेगा कि बीरबल जो है वो कैसे कन्विंस करते हैं अकबर को. ओके, लेट्स स्टार्ट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर लेसन. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. इट वॉज ए फोगी मॉर्निंग इन द कोल्ड विंटर मंथ ऑफ दिसंबर. दिसंबर की धुंध भरी, फोगी होती है धुंध जो पड़ती है ना, फोग बोलते हैं हम जिसको. धुंध सुबह जो थी वो बहुत धुंध पड़ी हुई थी. द पोन्ड्स वर फ्रोजन, जो पोन्ड थे वो बिल्कुल जम चुके थे ठंड से. ऑल द विलेजर्स रैप्ड मफलर्स एंड शॉल्स अराउंड देयर कोल्ड बॉडीज एज दे हरीड टुवार्ड्स एम्परर अकबर कोर्ट अर्ली वन मॉर्निंग. सभी लोगों ने, सभी जो गांववासी थे, उन्होंने क्या किया हुआ था, मफलर लपेटे हुए थे, शॉल्स ओढ़ी हुई थी अपनी ठंडी बॉडीज़ को ढकने के लिए. और वो जल्दी जल्दी कहाँ, टुवार्ड्स होता है की तरफ, कहाँ जा रहे थे, बादशाह एम्परर होता है बादशाह, बादशाह अकबर के दरबार में एक सुबह जल्दी. तो क्या पूरी लाइन का मीनिंग हुआ, एक सुबह जल्दी जल्दी जो है वो अकबर जी के दरबार में जाने के लिए लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे. ठीक है. तो क्या किया था उन्होंने, ठंड का मौसम था तो अपनी ठंडी बॉडी को रैप करने के लिए मफलर और शॉल्स ओढ़ी हुई थी. दे डिड नॉट वांट टू बी लेट फॉर द मॉर्निंग असेंबली. वो सुबह की सभा के लिए लेट नहीं होना चाहते थे. असेंबली होती है सभा, जहाँ पे गैदरिंग होती है सबकी, जैसे आपकी स्कूल में मॉर्निंग असेंबली होती है. Emperor Akbar had specially called Birbal, all his ministers and the common people to attend the morning assembly. बादशाह अकबर ने ख़ास तौर से बीरबल को, उसके सारे मंत्रियों को, कॉमन पीपल जो होते हैं, जो उसके प्रजा होती है, उन सबको सुबह की असेंबली, सुबह की सभा को अटेंड करने के लिए, मतलब वहाँ पे उपस्थित होने के लिए सबको बोला था. वंस एवरीबॉडी वॉज गैदर्ड एट द कोर्ट, एम्परर अकबर आस्क्ड बीरबल, टेल मी बीरबल, विल ए मैन डू एनीथिंग फॉर मनी. जब सारे जने वहाँ पे, दरबार कोर्ट होता है, दरबार गैदर्ड होता है इकट्ठे होना, जब हर एक जना वहाँ पे इकट्ठा हो गया, मतलब सारे वहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, आस्क होता है पूछना,
टेल मी, मुझे बताओ बीरबल, क्या कोई ऐसा आदमी है जो पैसे के लिए सब कुछ करेगा? बीरबल रिप्लाइड, यस योर हाइनेस। योर हाइनेस क्या होते हैं? हम जैसे हम बोलते हैं महाराजा धीराज, ठीक है। बीरबल ने रिप्लाई होता है उत्तर करना। बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराजा धीराज। अ मैन विल डू एनीथिंग टू अर्न मनी सरप्राइज्ड बाय, हाँ एक आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। सरप्राइज्ड बाय हिज आंसर, एम्परर अकबर ऑर्डर्ड बीरबल टू प्रूव इट। उसके उत्तर से जो बादशाह अकबर थे बहुत हैरान हुए और उन्होंने अकबर को ये ऑर्डर दिया कि वो इस चीज़ को प्रूव करे, मतलब साबित करके दिखाए। बीरबल हैड जस्ट वन डे टू प्रूव दैट मैन विल डू एनीथिंग फॉर मनी। बीरबल के पास सिर्फ एक दिन था ये साबित करने के लिए कि कोई आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। सो ही सेट So he set out as soon as possible in search of a man who was ready to do anything to earn money. Set out होता है चलना, जाना, है ना, कहीं के लिए जाना। तो क्या हुआ, अकबर जो है, बीरबल जो है वो जल्दी से ही इस चीज़ की एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता था उस आदमी की खोज में चले गए जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। The next day, Birbal come to court along with the poor man who had only one coin left with him. अगले दिन बीरबल दरबार में एक ऐसे गरीब आदमी के साथ आए जिसके पास उसके पास सिर्फ एक ही कॉइन बाकी बचा था, ठीक है, उस आदमी के पास। हिज फैमिली वाज स्टार्विंग, उसका परिवार जो है वो भूख से मर रहा था। बीरबल बोर्ड बिफोर एम्परर अकबर, बीरबल बादशाह अकबर के आगे झुककर जो सलाम करते हैं ना, झुककर सलाम किया। एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट द मैन वाज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर मनी, और उनको बताया कि ये गरीब आदमी जो है वो पैसे के लिए कुछ भी करने को रेडी है। एम्परर अकबर ऑर्डर्ड द मैन टू स्टैंड इन फ्रोजन पॉन्ड ऑल थ्रू द नाइट विदाउट एनी क्लोथ्स ऑन। बादशाह अकबर ने उस आदमी को ये आदेश दिया कि वो जो तालाब का बिल्कुल फ्रोज़न जमा हुआ, ठंड से जमा हुआ पानी है, उसमें पूरी रात कपड़ों के बिना रहना है। इफ़ ही ट्रूली नीडेड मनी, अगर सच में उसको पैसे की ज़रूरत है। द पुअर मैन हैड नो चॉइस, गरीब आदमी के पास कोई चॉइस नहीं थी। द होल नाइट ही स्टूड इन द फ्रोजन पॉन्ड, पूरी रात वो पानी में खड़ा रहा। शिवरिंग, कांपता रहा। हिज टीथ चैटरिंग, उसके जो दांत, चैटरिंग होता है कटकटाना, जब ठंड लगती है तो हमारे दांतों की कटकट की आवाज़ आती है, तो वो है चैटरिंग। इन द कोल्ड, और उसके टीथ, उसके दांत जो हैं वो ठंड से कटकटा रहे थे। ही रिटर्न टू द कोर्ट अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग ईगर एंड होपफुली टू रिसीव हिज जस्ट रिवार्ड। ही रिटर्न टू द कोर्ट अर्ली, अगले सुबह वो जल्दी से क्या हुआ, दरबार में वापस आया। ईगर होता है उत्सुक होना, एंड होपफुल होता है आशा करना। उसको इस चीज़ की आशा थी कि अब वो उसका इनाम उसे मिल जाएगा। जस्ट होता है जो फेयर उसका बनता है, जो उसका हक बनता था। एम्परर अकबर आस्क्ड द मैन, टेल मी हाउ कुड यू वियर द कोल्ड ऑल थ्रू द नाइट। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, मुझे बताओ कि तुमने इतनी ठंड में, पूरी रात आप इतनी ठंड में कैसे रहे हैं ना, कैसे बिता लिया आपने पूरी रात। द सनसेयर मैन, सनसेयर होता है ईमानदार आदमी, है ना, उसने क्या किया, जो अच्छा आदमी होता है, सनसेयर है वो बिल्कुल, तो उसने क्या उत्तर दिया, ओ माइटी वन, ओह महाराज, मतलब जिसके पास पावर होती है उसको बोल देते हैं। आई कुड सी अ glowing light a kilometer away from where I stood. It was like a ray of hope for me. मैं एक ग्लोइंग लाइट, मतलब एक थोड़ी सी रोशनी को, जो मध्यम सी पड़ी होती है, उस रोशनी को जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर थी, मैं उसको देख सकता था, और ये मेरे लिए आशा की किरण थी। रे ऑफ होप, आशा की किरण। ऑन हेयरिंग द मैन्स रिप्लाई, एम्परर Akbar refused to give him the reward, saying that he had received warmth from the light and so he could bear the cold. जब उस आदमी का उत्तर सुनने पर बादशाह अकबर ने उसको इनाम देने से इनकार कर दिया, सेइंग,
क्या कहते हुए इनकार कर दिया कि उस आदमी को उस लाइट की जो है वो गर्मी मिल रही थी, तभी वो उस ठंड को सहन कर पाया। द पुअर मैन कुड नॉट आर्गू विद द एम्पर। गरीब आदमी जो था वो बादशाह के साथ जो है बहस नहीं कर सका। आर्गू होता है बहस करना। ही रिटर्न होम डिसअपॉइंटेड। वो घर लौटा कैसे? डिसअपॉइंटेड होता है निराश होना, एंड एम्प्टी हैंडेड, बिल्कुल खाली हाथ। बीरबल ट्राई टू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू द एम्परर। बीरबल ने बादशाह को स्थिति समझाने की या स्थिति को विस्तारित रूप से समझाने की कोशिश की, बट ही वॉज इन नो मूड टू लिसन टू हिम। पर वो क्या थे, उसको सुनने के मूड में नहीं थे। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, बिल्कुल अगले दिन, बीरबल स्टॉप्ड कमिंग टू द कोर्ट। बीरबल ने कोर्ट आना बंद कर दिया। He sent a messenger to Emperor Akbar informing him that he would come to the court only after cooking his खिचड़ी। उसने क्या किया, अपना एक मैसेंजर जो संदेश वाहक होता है, मैसेंजर होता है जो संदेश लेके जाता है, उसको बादशाह अकबर के पास भेजा ये सूचना देने के लिए कि वो तभी दरबार आएंगे जब उनकी खिचड़ी पक जाएगी। ओके, तो ये स्टोरी अब यहाँ से ट्विस्ट लेती है कि क्या उनकी खिचड़ी की क्या स्टोरी है। ठीक है, इस पूरे जो चैप्टर में खिचड़ी का क्या रोल है, तो अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सिंस बीरबल डिड नॉट अपीयर एट द कोर्ट एंड 5 days हैड पास्ड। जब बीरबल कोर्ट में नहीं दिखे, अपीयर होना दिखना, एंड 5 days हैड पास्ड, और 5 दिन जो है वो गुजर गए। एम्परर अकबर हिमसेल्फ वेंट टू बीरबल्स हाउस टू सी बट ही वॉज डूइंग। बादशाह अकबर खुद बीरबल के घर गए ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहा था। ही वॉज सरप्राइज टू सी बीरबल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए फायर। उनको ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि जो बीरबल थे वो आग के बिल्कुल सामने खड़े थे। इन फ्रंट ऑफ होता है सामने। बट देयर वाज नो पॉट ऑन द फायर, परंतु आग के ऊपर कोई बर्तन नहीं था। इंस्टेड होता है उसके स्थान पर। ही हैड प्लेस्ड ए पॉट ऑफ अनकुक्ड खिचड़ी अवे फ्रॉम इट। उसकी जगह उसने क्या किया था, जो कच्ची खिचड़ी थी उसको इसके बहुत दूर रखा हुआ था। देखो पिक्चर में आप देख सकते हो कि नीचे आग जल रही है और उसने कैसे स्टिक्स के ऊपर कितनी दूर खिचड़ी रखी हुई है। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। यहाँ तक हम ये लेसन पढ़ते हैं। आगे का लेसन हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, लेसन विद इसकी बैक एक्सरसाइज। ओके, टिल देन you are try to read the lesson with your textbook and by taking the help of my video. Thank you.